नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के बारे में। अभी जो प्रयागराज में माघ का मेला लगा हुआ है और माघ स्नान हो रहा है, उसमें मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद अपने सहयोगियों के साथ रथ पर बैठकर स्नान करने के लिए गए, तो वहां पर प्रशासन द्वारा उनको रोक लिया गया और कहा गया कि आप रथ पर नहीं जा सकते और आपको यहाँ से उतरकर पैदल जाना होगा। इसको लेकर शंकराचार्य जी ने मना कर दिया और कहा कि मैं लगातार इसी परंपरा के तहत स्नान करता रहा हूँ और आज भी इसी परंपरा के तहत स्नान करूंगा। लेकिन प्रशासन ने सख्ती दिखाई और उन्हें वहां रोक दिया, और जब रोका तो उनके समर्थकों और पुलिस प्रशासन में बहस हुई। बहस के बाद झड़प हुई और झड़प के बाद मारपीट हुई, जिसमें शंकराचार्य के जो सहयोगी साधु थे, संत थे, उनके साथ मारपीट की गई। जो उनके साथ नन्हे बटुक बालक थे, जो उनके गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, छोटे छोटे बालक, उनके साथ भी उनको मारा पीटा गया। उनकी चोटियां उखाड़ी गई, उनको चोटी पकड़ पकड़ करके मारा गया। कपड़े वकड़े सब उनके उतर गए, कपड़े फट गए। एक प्रकार से ये प्रशासन की सख्ती थी और काफी सख्ती भी सख्ती से दिखाई गई। इसमें कहीं उदारता नहीं थी और जितनी सख्ती दिखा सकते थे उतनी सख्ती के साथ सख्ती दिखाई गई। शंकराचार्य जी से नाराज हुए और वहीं वो अनशन पर बैठ गए और उन्होंने कहा कि वो स्नान भी नहीं करेंगे और जब तक कोई इस संबंध में निर्णय नहीं आ जाता तब तक वो यहीं बैठे रहेंगे। लेकिन प्रशासन ने इस मुद्दे पर किसी भी समझौते से इनकार कर दिया और उसके बाद तरह तरह की बातें हुई। संत समाज दो धड़ों में बटा और अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए जाने लगे। इसमें भारत में आदि गुरु शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की थी और उन पीठों की स्थापना के बाद ये माना जाता है कि जो ये 4 पीठें हैं, ये हिंदू धर्म की सर्वोच्च पीठें हैं। ये आध्यात्मिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से इनमें इन चारों पीठों को सर्वोच्चता हासिल है। तो इस संबंध में अभी 2 शंकराचार्यों ने तो अभी अपना मत नहीं दिया, लेकिन जो शारदा पीठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती जी, उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि प्रशासन को, शासन को उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। कोई भी साधु हो, संत हो, कथावाचक हो, ज्ञानी हो या जो भी हो, ये स्पष्ट मान्यता हिंदू धर्म में कि जो शंकराचार्य हैं ये सर्वोच्च धर्मगुरु हैं। अगर धरती पर ईश्वर के बाद कोई भी धार्मिक, आध्यात्मिक निराकरण की बात आती है तो उन्हें इसके लिए शंकराचार्य को माना गया है कि वो ही सर्वोच्च संस्था है और धर्म से संबंधित अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। ये कोई लिखित संविधान नहीं है, ना कोई लिखित में है। वो पहले तो कुछ भी लिखित में नहीं था। भारत की सनातन परंपरा में सब कुछ श्रुति द्वारा ही प्रवाहित होता रहा है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस ज्ञान को बांटना और उसे आगे ले जाना। तो एक सर्व मान्यता तो यह है कि शंकराचार्य सर्वोच्च संस्था है। लेकिन वर्तमान में कुछ समय से ये
सर्वमान्यता खंडित हुई है और अलग अलग धड़े इस बारे में बन गए हैं, जो जिन्हें ज्ञान भी नहीं है कि शंकराचार्य पद क्या है, वो शंकराचार्य कैसे बनते हैं और शंकराचार्य का क्या स्थान है, वो शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं और शंकराचार्य को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। सवाल अब ये आता है कि क्या ये जो घटना घटी माघ पूर्णिमा के दिन प्रयागराज के स्नान में, ये एक साधारण सी घटना ही नहीं है, साधारण सी घटना नहीं है। इसके पीछे थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यूं तो उनको साधारण तरीके से स्नान कराया जा सकता था। सनातन धर्म की सर्वोच्च संस्था है, उन्हें रास्ता दिया जा सकता था, उनके लिए रास्ता बनाया जा सकता था। जब कोई राजनेता बहुत बड़ी वीवीआईपी सुरक्षा प्राप्त होता है तो उसके लिए अलग से मार्ग बनता है, सब कुछ रोक दिया जाता है और वो अकेला स्नान होता है, फोटो शूट होता है, वीडियो शूट होता है, ये सब कुछ होता है, इवेंट होता है। लेकिन धर्म, सनातन धर्म की सर्वोच्च सत्ता का जो धर्मगुरु है, उसके लिए भीड़ की दुहाई दी जाती है, उसे रास्ता न देने की दुहाई दी जाती है। ये तो एक प्रकार से समझ से परे है और लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उसका विरोध कर रहे हैं। अब जरा इसमें पीछे जाने की बात है कि पिछले वर्ष जब वो पिछले साल जब कुंभ स्नान हुआ था तो उसमें कुछ श्रद्धालु, कितनी संख्या उनकी है किसी को नहीं पता आज भी, क्योंकि सरकार ने उसे बताया नहीं है, अधिकृत आंकड़े जारी नहीं किए, तो उसमें श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई थी। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो एक समाज का एक ऐसा वर्ग था, समाज का, साधु संत समाज का, जो सरकार का बचाव कर रहा था। वो कह रहा था कि ये घटनाएं तो प्राकृतिक हैं और होती रहती है, ठीक है, वो तो भीड़ जहां होती है कोई भी घटना घट सकती है, क्योंकि ये एक मानव भूल के रूप में सामने आती है। लेकिन कुछ संतों के द्वारा, जो अभी संत हैं उनके द्वारा संत समागम में, जहां पर पूरा लगभग संत समाज बैठा हुआ था और उसमें मंच पर भी संत मंचासीन थे और नीचे भी बहुत संत बैठे हुए थे, उसमें कुछ संतों द्वारा कहा गया कि जिनकी भगदड़ में मृत्यु हुई है वो सीधे बैकुंठ लोक चले गए हैं, उनका उद्धार हो गया है। और जब उन संतों द्वारा ये कहा जा रहा था तो जितने भी संत हैं वो सब हंसते हुए ताली बजा रहे थे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सारे संत हंसते हुए ताली बजा रहे थे। तो इस घटनाक्रम का प्रतिवाद करते हुए ज्योतिर्मय पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसका विरोध किया था और कहा था कि ये बैकुंठ वाली बात नहीं है, ये उनकी हादसे में लापरवाही से हुई मृत्यु है, इसका कोई ना कोई जिम्मेदार है। और उन्होंने कहा था कि अगर जो इतनी जीवन में तपस्या करने के बाद, साधना करने के बाद बैकुंठ मिलता है और वो इतनी सी घटना से अगर लोगों को बैकुंठ मिलने लगा तो सभी को जो बैकुंठ पाना चाहते हैं वो उनको इस तरह से उनकी भी व्यवस्था कर दी जानी चाहिए। ये एक प्रकार से उस घटनाक्रम पर दी गई टिप्पणी का, जिन्होंने टिप्पणी की थी कि वो बैकुंठ गए, उनके मुंह पर तमाचा था और जो हंसते हुए ताली बजा रहे थे उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। और ये बात लोगों को लग गई, साधु संतों को लग गई और वो अब अविमुक्तेश्वरानंद जो है टारगेट पर आ गए थे। और उसके बाद ये देखा जा रहा था कि कब ऐसा अवसर मिले कि उनको बताया जा सके कि आप क्या हैं और आपके साथ क्या हो सकता है। ये समय का इंतजार था और एक साल बाद ही ये समय सबको मिल गया। सबसे बड़ी बात यह है कि
अवमुक्तेश्वरानंद किसी भी बात के लिए, किसी भी नियम के लिए, किसी भी सिद्धांत के लिए, सनातन धर्म की पद्धति के लिए आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं। वो बात करते हैं अपने तर्कों के साथ, और उनका जो स्वभाव है वो निस्संदेह एक आक्रामक है, और वो आज्ञाकारी नहीं है कि उनको जैसी आज्ञा दी जाए और वो उस आज्ञा का पालन करें। ये उनके स्वभाव में नहीं है। और यही बात जो उनके गुरु रहे हैं, जिससे उन्हें ये गद्दी मिली है, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज, वो भी इसी तरह के थे कि उन्होंने किसी की जो है अधीनता, या कहना चाहिए कि किसी का निर्देश उन्हें स्वीकार नहीं था। वो खुद कहते थे कि हम स्वयं सर्वोच्च संस्था है, हमें ज्ञान है। और ये सत्य बात है कि शंकराचार्य जो बनता है उसे कितने ज्ञान की आवश्यकता होती है सनातन धर्म के, ये सब जानते हैं। जो साधु संत होंगे वो जानते होंगे कि शंकराचार्य के पास क्या क्या ज्ञान होता है सनातन धर्म से संबंधित। उनके गुरु ने भी सारे साधु संतों से इतर राम मंदिर का संकल्प लिया था, और वो राम मंदिर बनाने के लिए गए थे। उनकी गिरफ्तारी हुई थी तत्कालीन सरकार मुलायम सिंह यादव द्वारा, और वो कई दिनों तक जेल में रहे थे, और उनसे कहा गया था जमानत ले ले, तो उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था। फिर तमाम तरह की कानूनी पेचीदगियों को पूरा किया गया, फिर उनकी जमानत हुई थी। लेकिन वो भी स्पष्टवादी थे। शायद वही गुरु के गुण आज उनके शिष्य अभी मुक्तेश्वरानंद में आए हैं। तो वो एक प्रकार से कहना चाहिए कि वो आक्रामक संत है, और वो हर बात को आज्ञाकारी की तरह मानने के लिए तैयार नहीं है। और अब जब उन्हें ये मौका मिला है तो प्रशासन सख्त हो गया है। जैसी एक आजकल धारणा बनी हुई है कि कौन देशभक्त है, कौन देशद्रोही है, कौन देश का नागरिक है, कौन देश का नागरिक नहीं है, कौन डिग्रीधारी है, कौन फर्जी डिग्रीधारी है, उसी तरह से अब शंकराचार्य के बारे में कहा जाने लगा है कि आप शंकराचार्य नहीं है, आपका कोर्ट में विवाद चल रहा है और आपको शंकराचार्य घोषित नहीं किया गया है। अब ये किया गया नहीं किया गया, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो निर्णय करेगा। लेकिन जितने भी क्रिया या जो पद्धतियां हैं, वो पूरी पद्धतियां अवमुक्तेश्वरानंद महाराज के लिए पूरी कर दी गई हैं, जो शंकराचार्य बनने के लिए आवश्यक होती हैं। अब ये शासन सत्ता बताना चाहती है कि कौन क्या है और कौन क्या नहीं है, लेकिन इसका फैसला माननीय न्यायालय को करना है, वो उसका फैसला करेगा। एक बात जरूर है कि स्वामी जी उस उदार व्यक्ति की तरह, उस उदार संतों की तरह, उस आज्ञाकारी संतों की तरह नहीं है जो व्यासपीठ से सत्ता का गुणगान करते हैं। और गुसंतों में ये भावना देखी गई है याद कि वो जो भी सत्ता होती है, कोई भी सत्ता हो, उसका व्यासपीठ से गुणगान करते हैं। लेकिन वो संत भूल जाते हैं कि जब वो व्यासपीठ से गुणगान कर रहे होते हैं तो उस संता के द्वारा जो भी कार्य नहीं किया जाता है, जिससे जनता दुखी होती है या जनता को परेशानी होती है, तो वो जो उसका पाप होता है वो संतों को भी लागू होता है। वो पाप के भागी होते हैं क्योंकि उन्होंने उस सत्ता का समर्थन किया है जिसके कारण जनता को दुख हो रहा है। ये साधु संतों को समझना चाहिए। कोई भी सत्ता हो, ऐसा होता रहा, कोई नई बात नहीं है। तो मेरा कहना है कि इतना हमें इतनी ज्यादा जो संलग्नता सत्ता के साथ साधु संतों की भी ठीक नहीं है। एक इसी तारतम्य में मैं कहूंगा कि नरसिंह राव एक बार संगमेरी मठ गए थे, तो पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा था कि राज सत्ता हमेशा आध्यात्मिक सत्ता के सामने झुकती है, झुकती रही है, आज झुक रही और आगे भी झुकेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक सत्ता को सर्वोच्च बताना। उन्होंने कहा था राज सत्ता बहुत गौण है, आध्यात्मिक सत्ता सनातन है। राजा कोई भी बन सकता है, कोई भी जाति का, धर्म का आ सकता है, लेकिन जो आध्यात्मिक सत्ता वो सर्वोच्च है। भारत में भी सभी ने राज किया, मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, और तरह तरह के बाहर के लोग आए, तो उन्होंने राज तो कर लिया, वो राज सत्ता थी। लेकिन देश की सर्वोच्च सत्ता अध्यात्म है।
आध्यात्मिक सत्ता, सनातन सत्ता, देश की सर्वोच्च सत्ता है, वो हमेशा कायम रहती है और कायम रही है, और उसमें राज सत्ता को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये सत्य बात है, और अभी तक ऐसा होता रहा कि ऐसा हुआ नहीं है कभी ज्यादा। कुछ घटनाएं घटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे दिल्ली में कहा जाता है कि साधुओं पर गोली चलाई गई थी, राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी अयोध्या में, तो उसी तारतम्य में ये भी एक प्रकरण है। बस इसमें मारपीट की गई है, वह गोली भर नहीं चली है। भाई जितना संतों और भटकों का अपमान किया है, इससे ज्यादा क्या अपमान होगा। इस घटनाक्रम से कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है सनातन धर्म के लिए। वो ये मानना होगा कि आजकल या जो आज वर्तमान में ये जो प्रकरण चल रहा है, सरकार को उसको खत्म करना चाहिए, उसको निपटाना चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि हठ और वोट दोनों कहीं ना कहीं आड़े आते हैं, वरना सरकार इस इतनी छोटी घटना थी, इतनी छोटी घटना थी कि इसको सुलझाने में कोई ऐसा इतना बवंडर या इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। कोई बताइए, थोड़ी सी जगह देकर प्रशासन उस जगह बनाकर उनको स्नान करवा देता तो उसमें मेरे ख्याल से लगता कोई बड़ी घटना नहीं थी, ना कुछ होने वाला था। लेकिन वो क्या है कि अब जो स्वामी जी हैं और मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी महाराज, बस वो टारगेटेड थे, वो टारगेटेड थे। वो जिस तरीके से गौ संरक्षण पर और कुंभ में हुई घटनाओं पर जिस तरह से उन्होंने सख्त रुख अपनाया था, वो सत्ता को अच्छा नहीं लगा। और सत्ता और जो सत्ता से जुड़े संत हैं, वो लगातार मौके का प्रयास कर रहे थे और उन्हें ये मौका मिला। लेकिन ये मौका उन्हें मिला तो है, लेकिन ये मौका कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि जिस गलतियों को आप दूसरे पर उंगली उठाते रहे, वही गलती आज आपने कर दी है। और गलती गलती होती है, बड़ी या छोटी, लेकिन उसके समन्वय का काम जरूर करने लगती है कि अब आप उंगली नहीं उठा सकते, अब आप 2 उंगली आपके ऊपर भी उठी हुई है। तो ये पूरा घटनाक्रम बहुत छोटा था, इसे बहुत आसानी से निपटाया जा सकता था, लेकिन ये वो नहीं है जो बताया जा रहा है। इसके पीछे जो है वो हमने आपको बता दिया, और शासन को इस कर्तव्य है, राज सत्ता का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि इस घटनाक्रम को जल्दी से जल्दी हल करे और प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। और शंकराचार्य महाराज जी को भी उदारता का परिचय देना होगा, और उन्हें भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए, और इस प्रकरण को निपटाना चाहिए। नुकसान सिर्फ सनातन का हो रहा है, और सनातन का नुकसान सबका नुकसान है, और सबको चाहिए कि वो इस समस्या को सुलझाने में मदद करें कि किसी का भी नुकसान ना हो। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सेंड करें, और कमेंट करके बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ताकि हम इसी तरह प्रोग्राम आपको दिखाते रहें। धन्यवाद।